हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर 16 और 17। हाँ बेटा, इस लेक्चर में क्योंकि 16 और 17 थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसलिए हम इन चैप्टर्स का एक साथ ही रिवीजन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे पहले चैप्टर 16, उसके बाद चैप्टर 17। तो बेटा चैप्टर 16 की शुरुआत होती है एक डेट से। बेटा एक्चुअली 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ऐसा क्यों? क्या दिन पानी भरा था? भगवान जी ने दिन पानी भरा था? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली दुनिया भर में क्या पानी की दिक्कतें फेस हो रही है? हाँ, ये प्रॉब्लम बस हाउसिंग बोर्ड की नहीं, बस शेड्यूल की नहीं, बस एमपी मध्य प्रदेश की नहीं, इंडिया की भी नहीं, पूरे वर्ल्ड की है। पानी की दिक्कत पूरे वर्ल्ड में चल रही है। अच्छा, चैप्टर 16 है वाटर। अब यहाँ पर प्रोग्राम पूरा है बेटा, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, बहुत जरूरी रिसोर्स है। अब इस चैप्टर में हम पानी के बारे में समझेंगे, पानी क्यों जरूरी है, किस तरीके से पानी प्यूरिफाई होता है नेचुरली, और साथ ही साथ पानी गंदा कैसे हो जाता है, इसे कुछ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये जो डेट 22 मार्च हम सेलिब्रेट क्या करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। सेलिब्रेट क्यों करते हैं वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, ये थोड़ा बहुत बस मैं बता देता हूं। एक बेटा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्था। कौन, किसने बनाया है संस्था? संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को बहुत बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज ने बनाया है मिलके, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना भी है, ठीक है, इंडिया में भी उसका हाथ है, ठीक है, लेकिन मेन 5 कंट्रीज हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान और यूके। ठीक है, अब बात समझिए, मेन ये 5 कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज में इन सब ने मिलकर बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे पानी की दिक्कत, जैसे कोविड आया था उसकी दिक्कत, ठीक है। अच्छा, कहीं पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना हो उसको भी वो संभालता है, ठीक है। और पोवर्टी, कोई गरीब, मतलब कोई देश में इतनी गरीबी ना हो कि लोग खाने की वजह से मर रहे हैं, खाने की कमी से मर रहे हैं, उसको संभालता है। मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम से डील करता है। तो पानी की दिक्कत पूरी वर्ल्ड वाइड है। हाँ, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इज वर्ल्ड वाइड। देखो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए हम बहुत छोटे छोटे में इसको अपन बात करते रहेंगे। तो बेटा 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। क्यों? 22 मार्च को ही यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान को जारी किया था। कौन सा प्लान? पानी को सही तरीके से यूज करने के लिए, और पानी के ऊपर कुछ प्लान्स लगाए थे ताकि सभी कंट्रीज के पास पानी खूब सारा रहे। जैसे मान लो इंडिया के पास पानी है, हाँ ठीक ठाक पानी है, लेकिन जानते हो बेटा क्या सभी कंट्रीज के पास इतना पानी है? नहीं। अफ्रीका तरफ कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर पानी की बहुत दिक्कतें हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये सोचा कि हर किसी के पास मतलब मिनिमम इतना पानी तो होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक लाइफ जी सके, मतलब खाना पीना, उसके बाद फिर खाना पकाने के लिए भी हमको पानी चाहिए, बाथिंग, ब्रशिंग, मतलब बेसिक चीजों के लिए हमको पानी एटलीस्ट मिल सके। भले स्विमिंग पूल ना हो, लेकिन बेसिक जरूरतों के लिए हमको पानी मिले और हर किसी को मिले। इसके यूनाइटेड नेशन ने कुछ प्लान्स जारी किए। प्लान्स हमको इस साल नहीं पढ़ना, नेक्स्ट ईयर पढ़ने हैं 8th क्लास में। और उस प्लान को कब रेगुलेट किया गया, कब लाया गया? 22 मार्च, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं अपन वर्ल्ड वाटर डे। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट में अपन आते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ में, ठीक है, पानी ज्यादा है कि जमीन ज्यादा है, लैंड ज्यादा है? हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे रहते हैं? जमीन में कि पानी में? जमीन में, ठीक है। अच्छा, तो हमारा अगर अर्थ है तो अर्थ का अगर मैं बात की जाए, अर्थ का बेटा 71% क्या है? अप्रॉक्स 71 to 72%, 71 to 72, कई बार 73 भी लिखते हैं बुक्स। तो इतना परसेंट क्या है बेटा? वाटर है, ठीक है। इतना पानी है सर, फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं पानी की कमी है, पानी की कमी है? इतना पानी है, लेकिन बात ये है बेटा फ्रेश वाटर कम है। फ्रेश वाटर क्या है सर? बताते हैं। फ्रेश वाटर इज लेस, या बोलते हैं वेरी लेस। कैसे? एक बात समझना, मैं बोलता हूं क्या आप समुद्र में पानी पी सकते हो? नहीं। समुद्र में पानी क्या? मैं बोलता हूं, शुरुआत से शुरू करते हैं। पानी की कितने स्टेट्स? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब नहीं बेटा, कितने फॉर्म? स्टेट्स मतलब फॉर्म, ठीक है बेटा। एक बात समझना, जो पानी का फॉर्मूला H2O, ठीक है, H2O। वाटर के कितने फॉर्म्स? 3, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, और गैस। मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि रिवीजन है ये, ठीक है। पानी के 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या हमारे अर्थ में पानी तीनों फॉर्म्स में है? हाँ। सॉलिड मतलब बर्फ, क्या बर्फ के पहाड़ है? हाँ बिल्कुल, हिमालय तरफ है, सॉलिड। लिक्विड क्या पानी है? हाँ पानी है। गैस फॉर्म में? हाँ बादल भैया, बादल ऊपर जो रहते हैं क्या गैस फॉर्म ही तो है वो, ठीक है। लिक्विड के भी 2 टाइप है, एक सॉल्टी वाला, ठीक है, एक बात करते हैं सॉल्टी
मतलब जो समुद्र में है सॉल्टी, और एक फ्रेश वाटर। अच्छा, हम कौन सा पानी पी सकते हैं? फ्रेश वाटर। हम अगर सॉल्टी वाटर पिएंगे बेटा, हमारी किडनीज खराब हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, हम पी भी नहीं पाएंगे। जब इसके पिएंगे तो हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो बात समझना बेटा, हम अगर पूरे अर्थ में 71 to 72% पानी है, तो आखिर पानी कमी की बात ही कहां से आ गई? क्यों? अगर मैं आपसे दो लाइन बोलता हूं, समझना। अर्थ contains huge amount of water. मैं बोल रहा हूं अर्थ contains huge amount of water, but the amount of fresh water is very less. But the amount of fresh water is very less. फिर से last time repeat करो. The earth contains a huge amount of water, but the amount of water is very less. कौन सा water? Fresh water. ठीक है? अच्छा, fresh water बहुत कम है। अब समझते हैं, एक बात समझना, पानी एक कॉन्सेप्ट बताऊं बेटा, बड़े काम की। हमारा मान लो अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ में जितना भी पानी है ना, बढ़ रहा है, कम हो रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, ठीक है। तो सब क्यों बोलते हैं पानी खत्म हो जाएगा एक दिन? अरे वो बोलते हैं क्यों? पेड़ कट रहे हैं। एक बात समझना, पानी कभी भी खत्म नहीं होगा, बस हाँ अपना फॉर्म चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। हम जो पानी यूज करते हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है? यूज होने के बाद इवोपरेट होता है और ऊपर चले जाता है, क्लाउड्स बन जाता है। अब जिस एरिया में पेड़ अगर कम होंगे, क्योंकि हम पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ की वजह से क्या होता है? बारिश होता है। हम पेड़ को काटते जा रहे हैं, और पेड़ अगर कम हो जाएंगे, बहुत कम रहेंगे, तो प्रॉपर वे में बारिश नहीं होगा। तो बात समझना, अर्थ का लिक्विड तो अर्थ पे है, अर्थ का लिक्विड तो अर्थ पे रहेगा, लेकिन मैक्सिमम किस फॉर्म में हो जाएगा? गैस फॉर्म में, ठीक है। और अगर गैस फॉर्म में हो जाएगा तो हम क्या गैस फॉर्म को यूज कर सकते हैं? नहीं, हमको किस फॉर्म में पानी चाहिए? लिक्विड फॉर्म में चाहिए, वो भी फ्रेश वाटर वाला। तो बात समझना बेटा, क्या मैं अगर बोलूं अर्थ का पानी कभी क्या खत्म हो रहा है या कम हो रहा है? नहीं, लेकिन क्या उसका स्टेट्स ऊपर नीचे हो रहा है? हाँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब चीजें हो रही है। गैस से वापस लिक्विड हो जाता है। पेड़ होंगे तो जो बादल है, गैस है, वो वापस से लिक्विड बन जाएगा, वो हम देखेंगे वाटर साइकिल में, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, अर्थ का वाटर कांस्टेंट है, लेकिन अर्थ में जो वाटर के स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो कांस्टेंट नहीं है, वो ऊपर नीचे बदलते रहते हैं। अब अपन आते हैं थोड़ा सा अपन वाटर साइकिल, जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपन वाटर साइकिल को ध्यान देते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, वाटर साइकिल का। तो प्लीज आप ये सब नोट डाउन करते जाइएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। वाटर साइकिल, ठीक है। मैं कुछ कलरफुल मार्कर्स ले लेता हूं, क्योंकि मैंने अपने औजार अपने साथ रख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। मान लीजिए लैंड है, ठीक है, इट इज लैंड। अच्छा, इस लैंड में कहीं पर मान लो पेड़ लगा हुआ है, ये ड्राइंग देखने का, साइंस समझने का, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट में क्या लीव्स होंगे? हाँ, लीव्स होंगे। तो मैं थोड़ा लीव्स बना दे रहा हूँ, एक दो बस काफी है, ठीक है। अच्छा, मैंने लीव्स बना दिए। क्या कहीं जमीन में कुछ रिवर या पॉन्ड हो सकते हैं? हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बना दे रहा हूँ? मैं यहाँ पे वाटर बना दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये वाटर है, कुछ हो सकता है, रिवर मान लो, कुछ बोलो, ठीक है, रिवर। अब बात समझना, इवोपोरेशन जानते हो बेटा? पानी को अगर पानी अगर गर्म होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, इवोपोरेट होते हैं। तो बात समझना, मान लो ये हमारे सूरज दादा है, ये हमारे कौन हो गए? सूरज दादा, ठीक है। ये हो गया हमारा सन, ठीक है, ये हो गया हमारा सन। अब सूरज की रेस आएगी, हाँ, ये क्या आ गई? सूरज की रेस आ गई है, ठीक है, ये आ रही सूरज की रेस, सनलाइट की रेस आ रही है, सनलाइट आ रहा है। अब सनलाइट यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, ये रिवर में पड़ेगा। क्या रिवर का पानी गर्म होगा? हाँ, गर्म होने की वजह से ये पानी अभी किस फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड, गैस? लिक्विड। अब ये लिक्विड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इस हीट की वजह से गैस फॉर्म में। हाँ, पानी को अगर आप गर्म करोगे किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने पर ये कहां चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये H2O जा रहा है, ये H2O जा रहा है, ठीक है, इज द H2O, ठीक है, H2O गया, ये H2O जा रहा है, ठीक है, H2O जा रहा है, ठीक है, ये H2O बीचों बीच देता हूं, ये H2O जा रहा है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज इवोपोरेशन, ठीक है। पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपोरेशन। बस समझना, ये हो गया इवोपोरेशन, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, प्लांट्स जानते हो? प्लांट के लीफ से वाटर निकलता है, एक्सेस वाटर। हाँ, नहीं जानते तो प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लांट के लीव्स में कुछ छोटे छोटे होल्स रहते हैं। जब आप अपने नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। प्लांट किसी भी प्लांट के लीफ को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, ठीक है, तो आपको उसमें छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं। उस पोर्स को अपन क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। और मान लो यहाँ पर बहुत सारे स्टोमेटा हैं, ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पर बहुत सारे स्टोमेटा हैं, ठीक है। ये मैं रेड कलर से बना दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे
ठीक है, मैं यहाँ से नोट कर देता हूँ। दीस आर द स्टोमेटा, स्टोमेटा से एक्सेस वाटर निकलता है, H2O निकलता है, और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये गलती मत करना, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से H2O निकला, ये यहाँ से H2O निकला, ये यहाँ से H2O निकल रहा है, ये सब क्या निकल रहा है बेटा, H2O, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। गैस फॉर्म में निकल रहा है, तो मैं लास्ट टाइम पे रिपीट कर रहा हूँ, रिवर का पानी या पॉन्ड्स का पानी या ओशन का पानी गर्म होगा, ऊपर जाएगा गैस के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में, ठीक है। उसका प्रोसेस का नाम क्या है, इवेपोरेशन। अच्छा, प्लांट के लीव्स में कुछ होल्स हैं, उन होल्स का नाम क्या है, स्टोमेटा। उन स्टोमेटा से एक्सेस वाटर निकलता है, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन की वजह से पानी ऊपर गया, H2O ऊपर गया, और क्या बन गया, क्लाउड्स बन गया, ठीक है। ये ऊपर क्लाउड्स बन गए, ठीक है, ये यहाँ पर क्लाउड्स बन गए, ये यहाँ पर क्लाउड्स बन गए, these are the clouds, these are the clouds। ओके बच्चों, बादल ही बादल, ठीक है, मजा आता है ना बारिश में, ठीक है, भीगने में, ठीक है। अच्छा, क्लाउड्स, अब बात समझो, क्लाउड्स, जब क्लाउड्स ठंडे होते हैं, ठीक है, क्या ये बताओ हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है, नहीं, ठीक है। गर्मी के बाद जब शुरुआत की ठंड होती है ना, उस टाइम क्लाउड्स ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ठंडे होंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। अरे जैसे हमारे फ्रिज में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ही तो होता है बेटा, ठंडा हो रहा है ना वहां पर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को ठंडा करना, ठीक है, ठंडी कर देना, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर होगा कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन होते ही क्या होगा बेटा, ये क्लाउड्स वापस से पानी बनके आएंगे, ठीक है। ये क्लाउड्स वापस से पानी बन के आएंगे, ये रेन, ठीक है, ये रेन, ठीक है, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, या हेल। सर हेल क्या है, ओले, ओले ओले ओले, देखो, हाँ एक गाना भी है ना, ठीक है, हाँ देखो, गाना नहीं गा रहा है, इधर देखना, एग्जाम्स आ रहे हैं। रेन समझते हो, बारिश, स्नो, स्नो बर्फ गिरती है, एक होते हैं ओले, बर्फ और ओले वैसे देखने में, हेल मतलब ओले, हेल मतलब ओले, वैसे देखोगे बेटा आप कि ओले और मतलब ओले और बर्फ लगभग सेम है, स्नो और हेल लगभग सेम है, सॉलिड ही होते हैं। लेकिन जानते हो, स्नो अगर गिरेगा ना तो अच्छा लगता है, हेल गिरेगा ना बेटा कपार फूट जाएगा, ठीक है, पूरा सर फूट जाएगा बेटा। कभी सही बता रहा हूँ, कभी इतने बड़े बड़े ओले गिरते हैं, कभी आप गूगल में सर्च करें, इतने बड़े बड़े ओले कई बार गिर चुके हैं, ठीक है। वो इतना खतरनाक था, जैसे नहीं स्नो गिरता है आवाज नहीं आती, जब ओले गिरते हैं धड़ 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 आवाज आती है छत के ऊपर, ठीक है। हाँ क्यों, ये थोड़े हैवी पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो बात समझना, रेन, लिक्विड, स्नो और हेल दोनों सॉलिड फॉर्म में गिर रहे हैं, लेकिन हाँ स्नो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब उसको घिस, जैसे बर्फ नहीं, अपन जब बर्फ को गोला खाते हैं कैसे उसको घिस दिया अपन, ठीक है, तो ऐसे ही मतलब जो बर्फ गोला ना अपन घिस देते हैं, तो क्या हो गया, स्नो हो गया। और वहीं पर हेल, हेल मतलब बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा, इतने बड़े नहीं गिरते, इतने बड़े टुकड़े गिरते रहते हैं, ठीक है। तो सर में कभी क्योंकि इतने ऊपर से गिर रहे हैं, इतनी स्पीड से गिरते हैं, तो लगे ना तो वो भी समझ लो सर एकदम फूट सकता है, कहीं भी उस चक्कर में हो भी जाती है। इसीलिए मतलब हम कभी हेल हो ना तो हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमको कहीं पर भी शेड ले लेना चाहिए, और हमको अपने सर मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस क्या कहला रही है बेटा, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है वाटर साइकिल, ठीक है। बात समझना, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, वाटर साइकिल में सनलाइट की वजह से हुआ पहले इवेपोरेशन, और प्लांट के लीव्स में जो प्रेजेंट है पोर्स, होल्स, उसमें जो प्रेजेंट है स्टोमेटा, वहां से निकला पानी, उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोरेशन और हुआ ट्रांसपिरेशन, इसकी वजह से बन गए हमारे क्लाउड्स। क्लाउड्स बनने के बाद यहां पर हुआ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से हमारा पानी आ गया वापस हमारे अर्थ पे। तो बात समझना, क्या पानी कम हो रहा है, नहीं, बस पानी में क्या हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, जो हमने कुछ टाइम पहले अभी बात किया था। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। हेलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ वाटर। ये बताओ बच्चों, क्या हमारा एक ही सोर्स ऑफ वाटर का है, बहुत सारे सोर्स है, कैसे हैं सोर्स, चलिए आइए देखते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ क्योंकि वो आपको इजी पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई सॉइल है, लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। अच्छा, अब यहाँ पर समझिएगा, मैं अपने कलरफुल पेन्स ले लूँ, ठीक है, ओके, मैं अपने कलरफुल पेन्स अपने हाथ ले लिए हैं। अब आइए सॉइल, और ये यहाँ पर क्या बीच में कहीं पर बेटा लेक, पॉन्ड, रिवर कुछ हो सकते हैं, हाँ ठीक है। मान लीजिए ये सॉइल है,
सॉइल के नीचे क्या है बेटा, यहाँ पर हो सकता है लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती है, ठीक है, बहुत सी चीजें हो सकती है। अब बात समझिएगा, पॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, ओके, एक सोर्स तो ये हो गया, ठीक है सर। अच्छा, जमीन के जस्ट थोड़ा सा नीचे, जमीन के जस्ट थोड़ा सा नीचे एक बेटा पानी की लेयर जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर टेबल, ठीक है। और वाटर टेबल उस लेक या रिवर से कनेक्ट रहती है। जैसे मान लो ये एक पानी का स्रोत, मतलब वाटर चैनल गिरा हुआ है, ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वाटर टेबल। एक ठीक है, अच्छा हाँ, ठीक है। अब इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वाटर टेबल, इट इज कॉल्ड एज वाटर टेबल। आप समझे वाटर टेबल क्या होता है? ग्राउंड वाटर यही होता है क्या? नहीं, बात समझना। अच्छा बच्चों ये क्या बताओ, यहाँ पर ये क्या पूरा जमीन है, मैं ब्लैक कलर से जमीन बना रहा हूँ, मैं ब्लैक कलर से और कुछ नहीं बनाऊंगा इस डायग्राम में, ठीक है, इस डायग्राम में ये देखो पूरा जमीन है। तो जमीन से जो गड्ढा है वहां पर लेक रिवर पॉन्ड पा सकते हैं अपन, उसके नीचे थोड़ी दूर पे ही क्या होगा, वाटर टेबल। और देखो यहाँ पे वाटर टेबल और ये लेक ये सब क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं। बात समझना, जो रिवर में या पॉन्ड में या लेक में पानी आ रहा है या कुएं में पानी आ रहा है, कुएं का जो पानी होता है, कुएं का पानी कभी सूख जाता है ना, हाँ, क्यों, वो वाटर टेबल वाला है, ठीक है। अच्छा, बहुत फोन आ रहे हैं आज, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वाटर टेबल में ये कनेक्ट रहते हैं, चाहे वेल हो, वेल भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर वेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेल्स, कुएं, ठीक है। इसीलिए क्या कभी नदी सूख सकती है, हाँ, क्या कभी पॉन्ड सूख सकता है, हाँ, लेक सूख सकता है, हाँ, वेल्स सूख सकते हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, इसके नीचे अब खूब सारे क्या होते हैं, लैंड होते हैं, खूब सारा लैंड होता है, खूब सारा लैंड होता है, यहाँ पर खूब सारा लैंड है, ठीक है, यहाँ पर खूब सारा लैंड है, यहाँ पर ये लैंड है, ये यहाँ पर ये लैंड है। अब लेकिन इस लैंड के नीचे जानते हो खूब सारा पानी है, खूब सारा पानी, इतना पानी कि पानी ही पानी है, और ये पूरा फ्रेश वाटर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पानी बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा पानी बना रहा हूँ, ये पानी पानी पानी, आज ब्लू है पानी, पानी ये मैंने पानी बना दिया, ठीक है। ये अब इस पानी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, ठीक है। खूब सारा पानी है, खूब सारा पानी, खूब सारा पानी है, ठीक है। अच्छा और बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये पानी पानी कर इंक खत्म हो जाए भरना पड़ेगा, ठीक है, इतना सारा पानी है। अच्छा, एक होता है वर्ड एक्वीफर, ठीक है, मैं समझ करता हूँ, देखो मैं जो लिखा है, सॉइल, लेक, रिवर, पॉन्ड, वेल्स, वाटर टेबल और ये ग्राउंड वाटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी लैंड तो ठीक है। अब आप समझिएगा, कहीं कहीं पर बहुत सारा ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो जाता है, कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं, कहीं कहीं पर बहुत सारा ग्राउंड वाटर, तो यहाँ कहीं पर मान लो इकट्ठा हो गया, ठीक है, बहुत सारा इकट्ठा हो गया ग्राउंड वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वीफर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वीफर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्वीफर। तो थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो बच्चों मैं फिर क्लास में रिपीट करता हूँ। ये सॉइल है, सॉइल में ऊपर तरफ कहीं पर गड्ढा होगा, वहां पर क्या बन सकता है, वहां पानी रहेगा, तो लेक, रिवर, पॉन्ड या वेल्स। बारिश होगी तो ये भरते रहते हैं, और वैसे ये किससे कनेक्ट रहते हैं, हमारे लेक, रिवर, पॉन्ड से वेल्स किससे कनेक्ट रहते हैं, वाटर टेबल, ठीक है। वाटर टेबल नीचे फिर लैंड आता है, और लैंड नीचे खूब सारा क्या है, पानी, उस पानी को अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। अभी बताओ बेटा, सबसे ज्यादा पानी कहां पर है, ये वाटर टेबल में कि ग्राउंड वाटर में, वाटर टेबल में कि ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर में। इसीलिए बात समझना, ग्राउंड वाटर का पानी कभी खत्म नहीं होता, कम हो सकता है लेकिन खत्म कभी नहीं होता, खूब सारा पानी है, खूब सारा पानी है। अब ये बताओ, हम जब कुआं खोदते हैं तो कुएं का कहां पे पानी आ रहा है, वाटर टेबल से, ठीक है। इसीलिए रिवर में कहां से पानी आ रहा है, वाटर टेबल से, इसलिए वाटर टेबल में पानी कम है, इसलिए खत्म भी हो सकता है। इसलिए बात समझना, कुएं सूख सकते हैं, नदी सूख सकती है, लेक सूख सकता है, पॉन्ड सूख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर से पानी कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली कभी खत्म नहीं, इतना सारा पानी है बेटा, ठीक है, बहुत सारा पानी है। अच्छा, अपन लेकिन जो बोरिंग करवाते हैं ना बेटा, बोरिंग जो अपन बोर करवाते हैं नीचे, ठीक है, जो अपन क्या बोलते हैं उसको, बोरिंग पाइप नीचे डलवाते हैं मशीन से, वो कहां से पानी आता है, ग्राउंड वाटर से आता है, इससे खूब सारा पानी होता है, और ग्राउंड वाटर जहां पर खूब सारा कलेक्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वीफर। और लास्ट पॉइंट, ऊपर होते हैं क्लाउड्स, जो क्लाउड्स मैं ब्लैक से बना दे रहा हूं क्योंकि ऊपर है, ठीक है, ये हो गया क्लाउड्स हमारे, ठीक है, क्लाउड्स। अब क्लाउड्स क्या करेंगे, बारिश करते हैं, हाँ बारिश करते हैं, तो इसको हम कब करेंगे, जब क्लाउड्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस, ठीक है, कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर बारिश होगी, बारिश होने के बाद ये पानी नीचे गिरेगा किस फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में या हेल के फॉर्म में, ठीक है, पानी, बर्फ, ओले के फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में गिरेगा।
ठीक है। अब गिरने के बाद यहाँ पर ये हम अंदर जा रहा है, ठीक है, जमीन से। आप ये बताओ जमीन पर कहीं पानी गिरता है तो जमीन से क्या नीचे जा सकता है? हाँ, नीचे जा सकता है, ठीक है। और उसको अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये जमीन से नीचे धीरे धीरे होता हुआ ये पानी पहले कहाँ जाएगा? ये वाटर टेबल में, वाटर टेबल से होता हुआ कहां से जाएगा? ग्राउंड वाटर पे, ठीक है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को जो यहां पर हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और वाटर रिचार्ज भी बोलते हैं, और वाटर रिचार्ज। वैसे बात करें बेटा इसका सही नाम क्या है? वाटर रिचार्ज, पानी रिचार्ज हो रहा है ना। इनफिल्ट्रेशन तो एक्चुअली पार्ट, आपको 8th क्लास में पता चलेगा कि इनफिल्ट्रेशन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वाटर रिचार्ज। जब पानी रिचार्ज हो रहा होता है उस टाइम पर पानी क्या साफ हो जाता है? हाँ, ठीक है। बारिश का पानी गंदा है कि साफ? अरे पूरा साफ है बेटा। बारिश का पानी सबसे बेस्ट होता है ड्रिंकिंग के लिए, लेकिन सर गंदा तो दिखता है। अरे वो जमीन के ऊपर गिरने के बाद हमें दिखता है बेटा, क्योंकि जमीन में नीचे रेता है, कंकड़ है, पत्थर है, गिर गया, गंदा हो गया। लेकिन कि बारिश का पानी, ठीक है, रेन वाटर, ठीक है, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज द बेस्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर रेन वाटर बहुत फ्रेश होता है, बहुत बढ़िया होता है पीने के लिए। हाँ, जमीन में गिरने के बाद गंदा हो जाता है, तो जमीन में गिरता है, उसके बाद नीचे जाते जाते इतने सारे बेटा पत्थर होते हैं, लेयर्स होते हैं मिट्टियां की, तो क्या होता है? ये फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, फिल्टर होता है। इसलिए वाटर रिचार्ज हो रहा है और वाटर रिचार्ज के टाइम पर फिल्टर हो जाता है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, इनफिल्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ वाटर रिचार्ज। दोनों में थोड़ा सा फर्क बता देता हूं। पानी के नीचे जाना ग्राउंड वाटर की तरफ, और ग्राउंड वाटर में फिल हो जाना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वाटर रिचार्ज। वाटर रिचार्ज के टाइम पर पानी साफ होता है, वाटर रिचार्ज के टाइम पर पानी साफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। सो इसीलिए इनफिल्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ वाटर रिचार्ज, ठीक है। तो बच्चों इस टॉपिक को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं खसक जाता हूं। अब अपन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, हेलो बच्चों। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बस इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स पे हम आ चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिप्लीशन। देखो बेटा ये आईओ है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। क्या कहीं पर पानी कम हो सकता है? हाँ, देखो बेटा यहां पर वाटर टेबल लिखा है, ग्राउंड वाटर नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने बताया ना वाटर टेबल सूख सकता है, ग्राउंड वाटर कभी नहीं सूख सकता। अरे भैया बहुत पानी है, तुमको डुबो देंगे, तुम अंदर चले जाओगे, आ जाओगे, सबमरीन डूब सकता है बेटा, इतना मतलब समझ रहे हो, मतलब एग्जांपल नहीं है, ठीक है। अंदर तुम बेटा आप एक घर बना सकते हो, इतना बड़ा है तो भी डूब जाएगा, बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है। पानी का मतलब समुद्र ही समुद्र, ठीक है। अच्छा चलो किसी दिन खुदाई शुरू करते हैं जेसीबी को बुला के, लेकिन पहले हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अब आते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल में। क्या वाटर टेबल डिप्लीट हो सकता है, खत्म हो सकता है? हाँ, कुछ रीजंस होते हैं, मेनली 3 रीजंस हैं। पहला रीजन है पॉपुलेशन का बढ़ जाना। कहीं पर अगर खूब सारे लोग आके रहने लगे, पॉपुलेशन का बढ़ जाना, बहुत तेजी से बढ़ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पानी का यूज बढ़ेगा, उसके पानी की दिक्कतें शुरू हो सकती है, तो पॉपुलेशन का बढ़ जाना पहला केस है। इंडस्ट्रीज का वहां पर आ जाना, जैसे दिल्ली में जानते हो खूब इंडस्ट्रीज है, इसलिए वहां पे पानी की बहुत दिक्कत है। इंडस्ट्रीज का बढ़ जाना, क्यों? हर इंडस्ट्री में पानी लगता है, खासकर केमिकल इंडस्ट्रीज, कपड़ों की इंडस्ट्रीज, यहाँ पर में तो इतना पानी लगता है, खूब सारा पानी लगता है, ठीक है, यहाँ पर खूब सारा पानी लगता है। और अपन लास्ट में आते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। आपके एनसीईआरटी में दिया एग्रीकल्चर के, मैं लिखता हूं मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बाद में समझाता है लास्ट टाइम में कि पहले के एग्रीकल्चर में दिक्कत नहीं थी, एग्रीकल्चर जो आज अपन जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? सब्जियां तो उगा रहे हैं, चाइना और से ना अपन चमगादड़ खा रहे हैं, ठीक है। दिक्कत क्या है आखिर? दिक्कत ये है बेटा, पहले के जो फार्मर्स थे वो खेती बाड़ी के लिए रिवर्स का पानी सब, ठीक है, नदियों का पानी, कुएं का पानी और उसका बारिश पे डिपेंड रहते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे फार्मर्स जो है बोरिंग खुदवाते हैं, उस बोरवेल से खूब सारा पानी यूज करते हैं और पानी का मतलब दुरुपयोग, मतलब गलत तरीके से उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज उठा रहे हैं उसका, ठीक है, मतलब जरूरत से ज्यादा एडवांटेज उठा ले रहे हैं। तो बात समझो, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर पहले का एग्रीकल्चर सही था, आजकल हमारे जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स कुछ ऐसे आ गए हैं कि उसमें पानी की वजह से वेस्टेज हो रहा है। एक बात समझना बेटा, हर प्लांट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ज्यादा पानी आप दोगे ना वो पानी क्या करता है, वो ऊपर भेज देता है। कैसे? ट्रांसपिरेशन से। बताएगा कुछ टाइम पहले मोनोसाइकिल एक्सेस वाटर ऑफ प्लांट्स इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स को उतना ही पानी देना चाहिए जितना उसको जरूरत हो। इसके पहले
किसान क्या करते थे, थोड़ी थोड़ी देर में पानी सींचते थे। इसलिए बोलते हैं किसान का काम बहुत मेहनत वाला काम होता है। आजकल के फार्मर्स क्या करते हैं, एक बार पंप चालू करेंगे, धड़ाधड़ पूरे खेत में पानी लबालब भर देंगे। पानी क्या होता है, प्लांट उतना ही पानी लेगा, लेकिन मैक्सिमम पानी को वो प्लांट क्या करेगा, ट्रांसफर करके ऊपर उड़ाता जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है, खूब सारा पानी लॉस हो रहा है। अब देखो सर, वैसे तो बात की जाए टेक्निकली पानी तो हमारे अर्थ में ही है, लेकिन लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। और हमको कौन से फॉर्म में चाहिए यूज करने के लिए, लिक्विड फॉर्म में ना बेटा। इसीलिए ये तीन चीजें हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का बढ़ना, इंडस्ट्रीज का बढ़ना और मॉडर्न एग्रीकल्चर का बढ़ना, ठीक है, ये तीनों चीजें डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये तीन चीजें प्लीज आप याद कर लीजिएगा। अब हमारा जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, ये है वाटर मैनेजमेंट। क्या कुछ तरीके हैं जिससे अपन वाटर मैनेज कर सकें। हाँ देखो बेटा, पानी तो हम यूज करेंगे कंफर्म, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, क्या हम पानी का दुरुपयोग कम कर सकते हैं, हाँ कम कर सकते हैं। मतलब अपन वाटर मैनेज कर सकते हैं कैसे। हम एक जन तो बोलेगा होली, बेटा होली का मत बोलना, ठीक है, तुम्हारी दिवाली बना देंगे, होली का नहीं, होली तो त्योहार है बेटा, ठीक है, कैसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम जब ऐसे पानी से लगाते हैं, गुलाल से खेलिए, थोड़ा बहुत पानी, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी, ठीक है। ये नहीं कि हम पानी एक दूसरे पे मारे पड़े, सादा पानी, ये होली नहीं होती, ठीक है। एक बार अपन ने कलर का यूज किया, बस थोड़ी बहुत होली एंजॉयमेंट की अच्छी है। अब अपन आते हैं बेटा, यहाँ पे देखिएगा क्या कुछ और तरीके हैं। हाँ, एक है बेटा यहाँ पर हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है। हमारा टॉपिक अब नेक्स्ट शुरू हो चुका है, वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। अब इस टॉपिक में क्या है बेटा, बात समझना। यहां पर हम देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मतलब रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाएगा। हार्वेस्ट मतलब एक तरीके से किस तरीके से उसको बचाया जाएगा। ये बताओ, बारिश होती है क्या हमारे छत पे, हमारे जो घर हैं, कुछ भी स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कोई भी क्या छत पे पानी गिरता है, हाँ बिल्कुल गिरता है। वो पानी कहाँ पे जाता है, नालों में चला जाता है बेटा। सबसे बड़ी दिक्कत है, उस रेन वाटर इतना फ्रेश वाटर था, हमारी गलती की वजह से हमारे नाले खुले रहते हैं। इसीलिए अब आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, नालों को पैक कर रही है, अंदर तक डाली जमीन के अंदर, वो पूरा साफ पानी ना नालों में जाता है। वो पूरा इतना साफ पानी जो नेचर ने इतना प्योर किया है, प्यूरिफाई किया है, वो पूरा पानी क्या हो गया, गंदा हो गया। बस एक ही बार पूरे झटके में पूरा नालों में पानी चले गया, पूरा पानी गंदा हो गया। तो कितनी बड़ी दिक्कत की बात रही बेटा। तो सोचिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम इस सिस्टम में क्या करते हैं, हम एक्चुअली मान लो ये हम घर बना रहे हैं, ये है हमारा सपनों का घर, ठीक है, हाँ हमारा घर, ठीक है। अब हमने क्या किया, घर ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। मान लो ये छत है, ठीक है, ये मान लो छत है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, बारिश हुई, ठीक है, सिर्फ बारिश हुई। अब यहाँ पर ये बारिश हो रही है, ये रेन हुआ। अब हमको क्या करना है, ये पानी नालों में जाके जमीन में जाके क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक बस पाइप नीचे जमीन में उतार दीजिए, ठीक है, जमीन उतार दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरा पानी यहाँ पर इस पाइप के थ्रू होता हुआ जमीन में आएगा, ना कि नालों में जाएगा। सर ऐसे में तो यहाँ पर दलदल हो जाएगा, हमारे घर के पास पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा सर, ठीक है। हम खेलेंगे कैसे, फुटबॉल कैसे खेलेंगे सर, छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है। तो काम करो ना भैया, एक काम करो, यहाँ पर पाइप डालने से पहले आप एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा दो, तो इतना तो कर सकते हो बेटा, ठीक है, नेचर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर गड्ढा खुदवाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पानी को यहाँ पर से पाइप से उतार देंगे, जितना भी रेन वाटर है अब ये गड्ढे में, अब स्पिल नहीं होगा, स्पिल मतलब जगह जगह नहीं जाएगा, ठीक है। छोटे से गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा नहीं खुदवाना है बेटा, छोटा सा गड्ढा, मतलब एक कुर्सी के बराबर, कुर्सी जैसे आप चेयर में बैठते हैं उस कुर्सी के बराबर, बस अपना नीचे डाउन होना चाहिए, और थोड़ा देखते हैं ना गिर मत जाए उस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर गड्ढा होगा, अब उसके बाद इससे पानी जाएगा, और ये पानी धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा, धीरे ऐसे जाता रहेगा, ठीक है, धीरे ऐसे जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे धीरे जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे नीचे जाता रहेगा। अच्छा, इस प्रोसेस को अपन पता ना क्या बोलते हैं, पानी का ग्राउंड वाटर मिक्स हो जाना, रिचार्ज ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बाद एक और चीज है जो अपन पढ़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ये कुछ ऐसे सिस्टम है बेटा जो मतलब प्लांट्स, जो पेड़ पौधे उगाते हैं ना, चाहे वो गार्डन्स के फूल पत्ती वाले पौधे हो, चाहे खाने के वेजिटेबल्स वाले, मतलब कुछ भी जो प्लांट्स उगाए जा रहे हैं कॉमर्शियली बेचने के लिए। अब देखो, आपको उनको पानी तो देना है, लेकिन आप एक साथ पानी दे दोगे तो प्लांट्स क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पानी को ट्रांसलेट करवा के ऊपर फेंकवा देंगे, ठीक है, क्लाउड्स बनवा देंगे। तो इससे अच्छा आप एक काम करो, पानी को दो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दो, थोड़ा थोड़ा। इससे आप कभी आप देखो कि कुछ गार्डन्स में क्या होता है कि एक ऐसे चक्री टाइप की लगी होती है, एक पाइप दिया होता है, ठीक है, ऐसे मान लो पाइप दिया हुआ है, बीच में कुछ चक्री लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से
ठीक है, ये गोल 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 से घूमते रहती है, गोल गोल घूमते रहती है और उसके वजह से पानी ना स्प्रिंकल मतलब छोटे छींटों के तरीके से जाता रहता है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है। पाइप गया हुआ है, उससे पाइप, उस पाइप से यहाँ से पानी ऐसे जा रहा है और क्या होता है, ये स्प्रिंकल से गोल गोल घूमते रहते हैं, इसलिए पूरा चारों तरफ पानी क्या होता है, हल्का हल्का स्प्रिंकल होता रहता है, हल्का हल्का स्प्रिंकल होता रहता है। इससे क्या होता है, एक बार में पानी में जाके थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहता है पेड़ पौधों के पास और इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन क्या है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है ड्रिप इरिगेशन में, इधर देखिएगा, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप इरिगेशन यहां पे समझा रहा हूं, कुछ नहीं, क्या करना है, एक पाइप लेनी है, ठीक है। अब शुरुआत से देखिए ड्रिप इरिगेशन को, ये मान लीजिए लैंड है, यहाँ पर प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स है, ये बताओ बेटा प्लांट्स कहां से पानी एब्सॉर्ब करते हैं, रूट से कि शूट से, मतलब ऊपर से नीचे से, नीचे से, नीचे का क्या है रूट्स है, ऊपर वाला शूट है, ठीक है। अब क्या करो, आप पानी की पाइप को कहां से डाल दो, नीचे से डाल दो, नीचे से पतला से पाइप लेके जाओ और इनके रूट्स में छोटे छोटे से पाइप कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पानी से यहाँ पर आता रहेगा और रूट्स में जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, फर्क, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा, पानी कम इवोपोरेट होगा। क्या इससे पानी इवोपोरेट होगा, हाँ होगा, होगा, लेकिन अगर पानी हम जमीन के ऊपर डालेंगे तो जल्दी इवोपोरेट होगा क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है, इसमें सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी कहाँ गया, जमीन के अंदर सीधे रूट्स के पास, तो पानी इवोपोरेट होगा लेकिन बहुत नेग्लिजिबल, बहुत ना के बराबर होगा। तो इसमें क्या होगा, पानी इवोपोरेट होने से बच जाएगा। तो कुछ सिस्टम्स हैं, अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम जो खेती बाड़ी ये सब करें, गार्डन्स है जिनका, ठीक है, उनमें ये सब होना चाहिए कि पानी थोड़ा स्प्रिंकल हो इस तरीके से, या फिर आइदर यहां से मतलब उनके रूट्स में पाइप, छोटे पाइप डाल दिए जाए, उससे क्या होगा, पानी रूट्स में जाएगा और मैक्सिमम इवोपोरेशन को अपन रोक सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये हो चुका है और लास्ट में आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि यहाँ पर हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो आपको एक एक्टिव सिटीजन बनना है, आपको ब्रश करते टाइम टैप्स को बंद कर देना है, ठीक है, नहाना डेली है, डेली नहाना है लेकिन लिमिटेड वे में नहाना है, जबरदस्ती नहीं कि पानी जबरदस्ती बहा रहे हैं, ठीक है। और वहां पर आपको मतलब पानी का वेस्टेज और भी तरीके हैं, ठीक है, कुछ ये सब तरीके हैं। तो ये सब आप प्लीज एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अपन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।